क्वेश्चन नोट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको प्रॉपर्ली, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, चलिए लिखिए, हम लिख ही देते हैं। इनका जो प्रॉब्लम होगी, यहाँ मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन लिखिए और ना चाहे तो क्वेश्चन सीधे सॉल्व करें। ओके, देखो मटेरियल्स 1,00,000 रुपए, सब रुपए में लिखा है, ध्यान रखेंगे जितना मैटर लिखा है। वेजेज 30,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 15,000 रुपए, प्लांट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट को प्लांट इशू किया गया 50,000। नीचे डेप्थ ऑन प्लांट, ओके 15% प्लांट लॉस्ट बाय फायर 10,000, 2,000 कॉस्ट प्लांट सोल्ड 2,200 रुपए। ओके, इधर लिख देते हैं बाकी बची चीज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख। ओके, वर्क कैश रिसीव्ड 2,40,000 which was, या ऐसे सीधे सीधे लिख दो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ओके, वर्क अन सर्टिफाइड 25,000। ओके, मटीरियल एट साइट 10,000। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टाइम 26 वीक, स्पेलिंग यही होती है ना, क्यों कमजोर बने डब्ल्यू होती है ये, चलो जो भी समझ गए। ओके, क्लियर, पक्का, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमें फिर लिखना है। पहले क्वेश्चन आप उतार लीजिए, दूसरा क्वेश्चन मुझे फिर लिखना है। सभी लोग क्वेश्चन उतार लें, लगाना शुरू करें, तब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। आज केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा।
सभी का? कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेंगे। नोट हो गया सभी का? क्वेश्चन नोट करके फिर दूसरा क्वेश्चन हम लिखें, तब तक आप इसे सॉल्व करो। और जिनको प्रॉब्लम आएगी वो बता पूछ लेंगे, कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपको जान पाना चाहिए कितना आप समझ पाए क्वेश्चन। हो गया? नोट कर लिए सब लोग? चलो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आप बताओ। पहला क्वेश्चन हमने दे दिया, दूसरा, दो क्वेश्चन है, दोनों आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। और किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, पहले सॉल्व करिए। देखिए पिछला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं। पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, जिससे पहले दिया था। मटेरियल डेबिट में, वेजेज डेबिट में, प्लांट डेबिट में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। अब पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड। देखो बोर्ड पे कह रहा है कैश रिसीव्ड है 2,40,000, जो 80% के बराबर है। किसके?
वर्क सर्टिफाइड के, तो वर्क सर्टिफाइड 100% बराबर कितना हो जाएगा 3 लाख। तो आपका वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 3 लाख। ये लिखे हैं 3 लाख वर्क सर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड पिछले क्वेश्चन का बात है, अनसर्टिफाइड दिया है आपके, ठीक कितना 25,000। फिर उसके बाद क्या किए हैं, फिर उसके बाद में प्लांट लास्ट बाई फायर 10,000, तो ये सीधे सीधे दिखा देंगे बाई लास्ट बाई फायर 10,000। फिर दिखा देंगे देखो 2,000 का प्लांट 2200 में बेचा गया है, बाई कैश 2200, और डेबिट में टू प्रॉफिट ऑन प्लांट या टू प्रॉफिट सेल ऑन प्लांट 200 हो गया। अब देखो डेप कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, डेप कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो निकालेंगे, प्लांट कितने का था 50,000 का, 10,000 का प्लांट जल गया और 2,000 का प्लांट बेच दिया गया। तो देखो 50,000 का प्लांट था, 10,000 का प्लांट जल गया, 2,000 का प्लांट बेच दिया गया, तो बचा कितना 38,000। और चूंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो 26 वीक का है, चेंज नहीं हुआ दोनों में, कॉन्ट्रैक्ट तो 26 वीक का है, पिछले क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी, लेकिन जो उसके सामने लिखा है पिछले क्वेश्चन में आप देखो वो 15% केवल सीधे लिखा है। तो जब आगे कुछ ना लिखा हो परसेंटेज वगैरह यानी वार्षिक ना लिखा हो तो हम केवल 15% निकाल देते हैं। कितना आएगा 5700 आ गया। इस 5700 से आपको कोई लेना देना नहीं है, करना क्या है वैल्यू निकालना है प्लांट का, क्योंकि जब आप प्लांट डेबिट में दिखा देते हो तो डेप्रिसिएशन घटा के प्लांट को क्रेडिट में दिखाना होता है। तो प्लांट कितना है 38,000, 38,000 में से 5700 रुपए 5700 माइनस कर दीजिए, 32,300 लिखिए, प्लांट बाई प्लांट एट साइट किए हैं। ये पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, इस क्वेश्चन को भी बताते हैं आपको, बाई प्लांट एट साइट आगे उसके क्या लिखा है वार्षिक लिखा है, ऐसा लिखा है वहां, तो ऐसा नहीं लिखा है तो वैसा नहीं किया जाएगा। पक्का हो गया। अब उसके बाद मटेरियल एट साइड भी कुछ दिया है, कितना दिया है 10,000 का, ठीक, बस आप बैलेंसिंग कर लो 1,84,300। अब वर्क सर्टिफाइड कितना है, आधे से अधिक है, तो आधे से अधिक है तो प्रॉफिट 2/3 ट्रांसफर हो जाएगा, ये बात तो आप जानते ही हैं। ओके, अब हो जाएगा, अब लग जाएगा, आप इसको लगाइए, चलो इसको नहीं बताएंगे, समझ लो सब बता ही दिए हैं। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन घर पे हमने कहा था जिनको नहीं होगा 1 से 10 रजिस्ट्रेशन 5-6 बार 10 बार लगा लेंगे, लेकिन सुनते कहाँ है। साफ करिए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, बस डेप्रिसिएशन ध्यान रखेंगे, यहाँ 26/52 हो जाएगा सब घटाने के बाद में। वहां पर सीधे हमने 15% निकाल दिया था, यहाँ 15, यहाँ 26/52 या 1/2 कुछ भी कर लीजिए। हाँ
लॉस हो जाएगा बात तो। हाँ, इसमें कौन बड़ी बात, अगर डेबिट बड़ा होगा तो लॉस हो जाएगा। हाँ, वर्क सर्टिफाइड 12 लाख, लास्ट कहाँ आएगा यार, लास्ट ले जाना चाहिए 4 3 7 1 8 8 नहीं आएगा यार, लास्ट नहीं आएगा तो। हाँ वही बताए, हमने इस तरीके से सोच के नंबर ही लिखे हैं कि दिक्कत ना हो। 12 तो 14 लाख इधर आ जाएगा, 14 लाख में उतरे तो घटना है, प्रॉफिट आएगा लास्ट। हाँ 1800 और 200 रुपए लास्ट हो जाएगा बाई लास्ट अनसेल ऑफ प्लांट 200 फिर से, और इसका भी लिखो, ये सब प्लांट वाले हम पढ़ाए हैं भाई। 2000 रुपए का प्लांट है, 1800 में बेचा गया तो 200 लास्ट हो जाएगा, बाई कैश 1800 और बाई लास्ट ऑन प्लांट। देखो प्रॉफिट होगा तो डेबिट में और लास्ट होगा तो क्रेडिट में। यही सब चीजें 6 बजे जुड़िए, तो आपको कल तो नहीं चल पाया था, कोई दिक्कत थी, आप डिवाइस वगैरह और भी सब चेंज करा दिए हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, एकदम व्हाइट रहेगा और ब्लैक से लिखा रहेगा, व्हाइट पे नहीं दिखता है, ग्रीन कर दे, अच्छा दिखेगा। पीडीएफ में बैकग्राउंड नहीं चेंज होता है, दिक्कत ये है, पीडीएफ दिखेगा थोड़ा जूम कर देंगे, आप सब समझ गए हैं, हम सिकोड़ना बटोरना अभी सीखे हैं कल काफी देर तक, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ज्यादा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, जितना कॉन्सेप्ट है तो लिखना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या अच्छा कैश रिसीव नहीं दिया तो 80% मान लो, जितना दिया रहा है तो 80% मान लिया करो, 80/100 लगभग 80% कैश मिल जाता है, तो जब कैश रिसीव ना दिया रहे तो 80% मान लिया करो, या कोई क्लू दिया रहे तो उससे निकाल लेंगे। वर्क सर्टिफाइड 12 लाख, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को, आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाए पिछले क्वेश्चन से सॉल्व करिए। हाँ मैंने लिखा नहीं है, लिखा नहीं, जब प्लांट लिख दिया आपने तो डिसीजन नहीं लिखा, प्लांट लिख दिया उसकी क्लोजिंग वैल्यू हो गई तो अपने आप डिफरेंस और अमाउंट तो आ ही गया। प्लांट का डेप्रिसिएशन डेबिट में नहीं लिखेंगे, केवल प्लांट डेबिट लिख देंगे और उसका क्रेडिट वैल्यू लिख देंगे, ये वाला निकाल ले, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी। चलो इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं बता दे रहा हूं, प्रॉपरली एक बार समझ लीजिए। चलो ओके, इस क्वेश्चन को मैं एकदम धीरे धीरे बता दे रहे हैं, देखिए
देखो इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली बता दूं, एक बार जो नहीं समझ पाए हैं वो देखें बोर्ड पे, और जो समझ पाए हैं वो लगाएं। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बेटा जितना भी मटेरियल इसमें इन करते हैं डेबिट कर देते हैं। देखिए ध्यान दें तो लोग, देखो टू मटेरियल, जो मटेरियल लगा रहे हैं यहाँ पे, टू मटेरियल अकाउंट 4 लाख, ठीक। टू वेजेस अकाउंट 3 लाख। अब प्लांट के बारे में बेटा दो चीजें हैं, या तो प्लांट का केवल और केवल डेप्रिसिएशन डेबिट में दिखा दीजिए सारा प्लांट अकाउंट बनाने के बाद में, और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दीजिए बस, और या तो पूरा प्लांट का सारा एडजस्टमेंट यही कर दो। 90% केस में लोग सारा एडजस्टमेंट यही कर देते हैं। तो हम प्लांट को यहाँ डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना है, 1 लाख, 1 लाख टू प्लांट कितना, 2 लाख। ओके, और डेबिट में कुछ है लिखने लायक? आप इधर लिखेंगे बाई लास्ट बाई फायर। देखो प्लांट लास्ट बाई, एक वीडियो मैंने प्लांट का ही बनाया है, दूसरा या तीसरा या चौथा वीडियो होगा, उसको आज जाके फिर से देख लेंगे तो समस्या नहीं रहेगी। कितना, 10,000? और क्या हुआ है, बाई कैश। देखो 1800 का प्लांट, 2000 का प्लांट है, 1800 में बेचा गया है, तो लिखा वास्तव में 2000 होगा जाना चाहिए, तो 1800 ये हो गया। अब बाकी 200 लास्ट हो जाएगा, लास्ट ऑन 200। अब यही चीज देखो, यही चीज पिछले क्वेश्चन में 2200 हो गई थी, तो 200 ज्यादा हो गया था तो हमने डेबिट में लिख दिया उसको। जब प्रॉफिट होगा प्लांट पे तो डेबिट में लिखेंगे, और लास्ट प्लांट पे किसी टाइप का लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ओके चलो, और क्या हुआ है, मटेरियल एट साइट बाई मटेरियल एट साइट कितना, 20,000। अब इसके बाद बाई वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना, 12 लाख, ठीक। वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख। अब कभी कभी वर्क सर्टिफाइड दिया रहता है, कभी कभी वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो ये 14 लाख हो जाएगा, 14 लाख। ओके, अब हम आते हैं, हमारा मामला सॉल्व होता है प्लांट का। ओके, तो देखो प्लांट का मामला कैसे सॉल्व होगा, ठीक। देखिए प्लांट कैसे निकालेंगे, प्लांट वैल्यू है इसकी 2 लाख, ओके, लेस लॉस 10,000, ओके, और सोल्ड 12,000 का प्लांट निकल गया, तो बचा कितना, 1,88,000 का प्लांट बचा। इस बात से सहमत है सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालें। डेप्रिसिएशन क्यों निकालें, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, और क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 1,88,000 का 15%। पिछले क्वेश्चन में केवल 15% दिया था, बस वार्षिक नहीं दिया था, यहाँ वार्षिक दिया है, और चूंकि ठेका जो है वो 26 वीक का है, इसलिए 26/52, चाहे ये कर ले और चाहे 1/2 कर ले, 14,100 ये डेफिनेशन आ गया। आप कितने का प्लांट यूज कर रहे हैं, 1,88,000, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू 1,88,000 के प्लांट में से 14,100 माइनस कर दीजिए,
1,75,073, 1,73,900 ये प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू बची और क्लोजिंग वैल्यू ही आपको प्लांट का दिखाना है भाई। प्लांट एट साइट, ओके कितना समझ में आ गया पक्का। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो इसका है 16,05,900। अब इसमें से इतना माइनस कर दीजिए 2 बैलेंस कैरी डाउन 6,05,900। ओके अब इसमें से बेटा इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे भाई बैलेंस बीडी 6,05,900। अब यहां पर बेटा 2 प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक मैं प्रॉफिट निकाल के आपको बता दे रहा हूं प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा। ओके इधर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट बराबर क्रेडिट बैलेंस 6,05,900 इंटू 2/3। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा सर्टिफाई है। ठेका कितने का है 15 लाख का और सर्टिफाई कितना 12 लाख, तो आधे से अधिक का है। तो आधे से अधिक का है तो 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड 80/100 ना दिया हो तो आप अपने आप कर लिया तो कितना हो जाएगा 3,23,147 रुपए। यहाँ लिख लीजिए 147। फिर 2 वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 2,82,753। ओके समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन घर पे प्रैक्टिस करिए, अनजान न बनिए, जानकार बनिए। बनाइए फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बना के आपको बता देते हैं। दिया रहता है ना कि वर्क सर्टिफाइड का कितने % है, उतना डिवाइड कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
नोट हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब तो शायद कॉन्ट्रैक्ट में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? पक्का वाला पक्का? ठीक। अब इसके बाद देखिए कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाया जाए। ओके, नोट हो गया? ये नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया सबका? चलो वर्क इन प्रोग्रेस देखो बेटा। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनेगा। देखो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, आपको इसके बीच में नहीं बनाना है। हमने इसलिए बीच में बनाया है क्योंकि इस वर्क इन प्रोग्रेस में भी आपको बताना है और इसको और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की भी इज्जत बनाए रखनी है, इसलिए हमने बीच में मजबूरी में बना दिया है। ध्यान दें, अकाउंट कौन सा बना रहे हो? वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस कहां कहां लिखा है। एक तो वर्क इन प्रोग्रेस यहां लिखा है, तो ये कहां लिखा है? क्रेडिट पे। कहां लिखा है? कहां लिखा हुआ? क्रेडिट पे लिखा है। तो क्रेडिट पे लिखा है, ध्यान दो, बतियाओ ना, तो हम बताएंगे, समझ लो, तुम ना बताओ। सब लेते हैं, तुम नहीं। ठीक, देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस कहां लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट पे। तो अपोजिट एंट्री होती है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट पे लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट इसके किधर आ जाएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और पूरा अमाउंट फाइनल एक साथ लिख दो, बात खत्म। ओके, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कहां लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है। ये कहां लिखा है? डेबिट पे। तो कहां लिख दो? इसीलिए नहीं मिटाया था इसको। अब जान पाए चलो मुन्नू, 2,82,000 आपने इतना पैसा खर्चा किया, इतना आपका बैलेंस है, निकाल लीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा वही एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में। कई बार पूछता है ना बैलेंस शीट की एसेट्स में कितना जाएगा। अब समझ में आया कितना जाएगा? पक्का? तो कोई डाउट नहीं है? श्योर? ये पहले भी बता चुका हूं। यस करो बेटा। 11,02,000। ओके, समझ में आ गया? पक्का? जिन जिन इलस्ट्रेशन को होमवर्क दे देता हूं लगा लेते हो, लगा लिया करो। वैसे ही है जैसे डॉक्टर दवा बताता है, पर्चा लिखता है, खा लेना बेटा, ओडी बीबीसीडी। नहीं खाओगे तो बीमार रहोगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो मानसिक बीमार रहोगे। इलस्ट्रेशन 16 बनाइए। हाँ, प्लांट जो लॉन्च है, फायर लॉन्च है, इसमें लॉन्च स्टोरी हुआ, ये डेट दी हो तो जितना भी। हाँ, अगर डेट दिया है तो उस डेट तक हम डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तब उसका लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे। वो तो डिप्रिसिएशन में आपने पढ़ा है। ठीक, टेलीग्राम से सब लोग जुड़े हैं ना? कोई ऐसा जो टेलीग्राम से ना जुड़ा हो? सब लोग जुड़ गए हैं? क्योंकि और दूसरी चीज, लिंक पे जाके वहां YouTube चला लिया करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक आई तो वहीं ओपन करके वहीं देख लेते हैं, बस फिर बाहर चले गए, तो अगले दिन फिर लिंक का इंतजार करते हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो लिंक आपके मोबाइल पे शाम को 6 बजे
6-10 तक आप इंतजार किया करिए। किसी कारणवश अगर 6-10 तक नहीं आता है तो समझ लो नहीं आएगा। जैसे कल जैसे दिक्कत है, तो जब नहीं हो पाया तो हमने कहा मैसेज डाल दिया जाए। और अब प्रयास ये करिए कि टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको अगर कुछ ऐसी चीज होती तो हमने तुरंत डाला। नेटवर्क इशू के कारण आज क्लास नहीं चलेगी। हाँ, 6:18। चलो ओके, हो गया पक्का। और वहां पर आपको जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीजें, डेप्रिसिएशन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है वहां पे पढ़ाएंगे आपको, इसलिए परेशान ना हो। पहले आप अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये अच्छा, ये क्या बना है? ये क्या बना है? लेजर ही तो बना है। तो अगर लेजर प्रॉपर्ली बनाना जान जाते तो इसमें कोई बड़ी बात थी? देखो, पूरे कॉमर्स में जर्नल और लेजर और स्टेटमेंट, 3 चीजें बेसिक्स जानना है। उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बात की बात, और उसमें तो खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के माहिर करा देंगे आपको। और एक चीज ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन पहले भेजा जाएगा टेलीग्राम पे तो उसको कॉपी में पहले से आप नोट करके एक पेज पे रखोगे, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहां स्लाइड बोर्ड पे आ नहीं पाता है, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन में आ जाएगा, साल कहाँ कराएंगे। तो जब क्वेश्चन अगर पहले आ गया है पीडीएफ तो समझ जाओ कि इसको हमको कॉपी में नोट कर लेना है, आज शाम को इसको कराया जाएगा जब क्वेश्चन पहले आ जाया करेगा। चलो ये हो गया। ओके, चलिए इसके बाद क्या बताना था? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पूछा है। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्या प्रॉब्लम होगा बेटा इसके डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम है? चलिए ध्यान दें, ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं भवन निर्माताओं की एक कंपनी के पास में 1 लाख रुपए की पूंजी है, जो कि 1,5700 में 100 रुपए पर शेयर डिवाइड है। इससे कोई मतलब नहीं, बैलेंस शीट बनाने के काम में आएगा। फिर ये कह रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया गया और वर्ष में एक ठेका लिया गया जो कि 4 लाख रुपए का था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? और क्वेश्चन को चुन्नू मुन्नू 2 बार पढ़ लिया करो कम से कम। हम लोग एक बार नहीं पढ़ते हो लगाना शुरू, ठीक है? क्वेश्चन को कम से कम 2 बार, जो लाइन ना समझ में आए उसको अंडरलाइन कर दो, 3 बार पढ़ लो, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं देखो शेयर कैपिटल दिया 80,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड पेबल्स दिया है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। कैश दिया है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहां से शुरू होगा मटेरियल, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा, ठीक? फिर प्लांट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा। वेजेस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। और फिर कह रहे हैं प्रमाणित कार्य 80% प्राप्त हुआ तो 80% बराबर 1,60,000, तो 100% बराबर 2 लाख हो जाएगा। ओके, फिर नीचे कह रहे हैं ठेके पर चार्ज किए गए प्लांट और मशीनरी इतने की दुर्घटना से नष्ट हो गए, तो 2,000 का प्लांट नष्ट हो गया, 2,000 का मटेरियल। तो लॉस बाय फायर नीचे लिख दें प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मटेरियल दोनों लिख करके क्रेडिट में दिखा देंगे। फिर कह रहे हैं 31 मार्च 2019 को 4,000 का प्लांट स्टोर में लौटाया गया। अब ये 31 मार्च को लौटाया गया है तो डेप्रिसिएशन, जैसे ये नहीं कह रहा है कितने का लौटाया गया तो 4,000 पूरी वैल्यू ले लेंगे। मटेरियल एट साइड 4,000 पूरा ले लेंगे, परंतु जो अनसर्टिफाइड है 2,000 ये भी ले लेंगे। प्लांट पर 10% ह्रास लगाइए। मजे की बात, केवल 10% ह्रास लगाने की कह रहा है, 10% वार्षिक नहीं कह रहा है। तो जितना प्लांट बचेगा उसका 10% निकाल लेंगे और वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ओके, चलिए
लाभ हानि लाभ का 2/3 ले जाइए, तो समझ गए आप 2/3 मतलब आधे से अधिक काम हुआ है। और वैसे भी कितने का ठेका है, 4 लाख का ठेका है, 2 लाख रुपए प्रमाणित हुआ, आधा हो ही गया। 31 मार्च को बैलेंस शीट आप देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया बेटा। कॉन्ट्रैक्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 16 है ये। टू मटेरियल 80,000, टू वेजेज 1,05,000, टू प्लांट 15,000, टू एक्सपेंसेस 5,000। फिर इधर आ जाइए, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीयर, प्लांट लास्ट 2,000, मटेरियल लास्ट 2,000, हमने बताया आपको 4,000 दिखा दिया गया। फिर प्लांट रिटर्न, अब 4,000 का प्लांट रिटर्न किया गया है तो उस पे 400 डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया 10%। फिर प्लांट एट साइट 9,000। अब प्लांट कैसे 9,000, ध्यान दो, प्लांट कितने का था, प्लांट था 15,000 का। ओके, इसमें से दग गया, लॉस हो गया 2,000 का। रिटर्न कर दिया इन्होंने 4,000 का, तो कितना हो गया 6,000। 6,000 का प्लांट अदर यूज में आ गया, तो प्लांट एट साइट हमारा कितना है 9,000, और 9,000 में से 10% 900 घटा दिया, तो कितना बचेगा, यही देखो बैलेंस शीट में उसमें दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया, बाहर दिखाया गया है, पक्का आप समझ में आ गया। चलो आगे, मटेरियल एट साइट 4,000। अब वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख कैसे आया आपको पता है, अनसर्टिफाइड 2,000 कैसे आया ये पता है, बैलेंसिंग कर लिए, प्रॉफिट आ गई 16,700, 16,700 का 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, ये पता है। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट के पहले आप वर्किंग प्रोग्रेस बना लो, नीचे बना है देखो वर्किंग प्रोग्रेस कैसे, टू कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख और 2,000 हमने बताया है, अभी तुरंत बताया है, वर्किंग प्रोग्रेस उसी के नीचे बना है। और ये जो सर्टिफाइड को नीचे से यहां से ले गए हैं 7,793 रुपए 33 पैसे। ओके, तो बैलेंस शीट हो गया 1,94,206 रुपए 67 पैसे, समझ में आ गया। और यही बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊपर बैलेंस शीट बनी है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 कहां से आया, सबसे पहला देखो अमाउंट दिया है, सबसे पहला अमाउंट उठा के रख दिया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में ये प्रॉफिट कहां से आई, ठीक, अब इसको आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा वो देखेंगे। देखो ध्यान दीजिए, टोटल प्रॉफिट आपकी कितनी आई है 8,906 रुपए 67 पैसे। देखो टोटल प्रॉफिट आपका आई 8,906 रुपए 67 पैसे, पक्का। इसमें से लेस लॉस, कौन लॉस, प्लांट का लॉस 4,000 नहीं 2,000, प्लांट कितना 2,000 और मटेरियल कितना, यानी दोनों मिला के 4,000 का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारी कितनी बची, यही देखो बैलेंस शीट में दिखाई गई होगी, पक्का आप समझ में आ गया कि ये कहां से आ गया, श्योर। चलो फिर उसके नीचे उतरे, ट्रेड पेबल्स 8,000 दिया हुआ है पहले से अमाउंट में, हो गया, दोनों जोड़ दिए 92,906 रुपए 67 पैसे आ गया, पक्का। फिर नीचे आए, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, उसी के नीचे 34,000 वो दिखा दिया। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ध्यान दें, जो 4,000 का प्लांट लौटाया गया था उसमें 400 माइनस कर दिया गया तो 3,600, पक्का। फिर आगे चलें, प्लांट एट साइट, अभी 8100 वाला जो साइट पे है, ये सब हमारी संपत्तियां हैं कि नहीं है, तो यहाँ दिखा दिया। फिर इन्वेंट्री एट साइट कितना 4,000 देखो दिया है बैलेंस शीट इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वही दिखा दिया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, देखो ध्यान दो, वर्क इन प्रोग्रेस में बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जाती है, देखिए वास्तव में वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आया 1,94,206 रुपए 67 पैसे, 206 रुपए ये एक्चुअल में आया। अगर कैश नहीं मिला है तो, लेकिन 1,60,000 रुपए कैश मिल गया है इसमें से,
तो 34,206 रुपए 67 पैसे ही केवल मेरा अब बचा है, क्योंकि तो इतना दिखा देंगे कैश में। देखो दिखाया गया है कैश में 1,60,000। ओके, अच्छा है, जो खर्चा किए हैं सब उसी पैसे में से खर्चा किए हैं, इसलिए कैश को इन्होंने नहीं दिखाया है। केवल किसको दिखाया है? 34,206 रुपए 67 पैसे, यही अमाउंट दिखाया गया होगा, क्योंकि माना गया है जितना खर्चा किया गया सब इसी में से खर्चा किया गया। तो मटेरियल लिया, वेजेस दिया, सब पैसा दिए, तो कहां से दिए? पूरी में से दिए। और कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया है, ऊपर दिया है कैश अकाउंट में बैंक बैलेंस 9,000 बचा। सारा खर्चा करने के बाद अगर बैंक बैलेंस ना दिया होता तब इसे हम देखते। क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का कितना? 9,000, तो हमने दिखा दिया। अब दोनों बैलेंस शीट बराबर हो गई। एक बार पूरा देख ले, कोई चीज ना समझ में आए तो फिर से पूछ ले। कहां देखोगे? अच्छा, गलत बात। इधर उधर ही देखते हो हैं? हाँ, बात तो सही है। इन्हीं की नौकरी में तुम एडजस्ट कर लेना। हाँ, कुछ दोस्त कभी कभी मजाक नहीं बनाते हैं, यार तू सीए हो जाना तो मुझे नौकर रख लेना, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मजाक मजाक में कहते हैं लोग। ठीक, तो ऐसा नहीं चलता है, अपना भी कुछ करना पड़ता है। इसलिए अपना हथियार रखें लड़ाई में, पड़ोसी के हथियार से काम नहीं चलेगा। बुक जरूर रखें अपना। जय बुक पढ़ के देखिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। हाँ है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 16 में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है? किसी का कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, ये अगला टॉपिक है अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना। तो ये टॉपिक आपको बताएंगे अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना। ओके, चलिए हेडिंग डालिए अनसर्टिफाइड या अप्रमाणित कार्य की गणना। कई बार ऐसा होता है बेटा कि अनसर्टिफाइड आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता। ओके, तो आज आप मैटर समझें कि व्हाट इज अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड है क्या? अनसर्टिफाइड वो है जो आपने काम कर तो लिया है लेकिन सरकार ने उस काम को अभी सर्टिफाई नहीं किया। जैसे मान लिया आप रोड बना रहे हैं, ठीक, आपने 200 मीटर रोड बनाई, ठीक है, लेकिन आपने जो इसमें पीछे साइड में जो फुटपाथ बनाना है, नाली बनाना है, पता होगा आपने देखा हो हाईवे वगैरह बनता है तो उसमें नाली निकलती है बगल में, साइड में पानी बह के कहाँ रोड पे रहेगा, टूट जाएगा रोड। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनमें जो रोड बनाए जाते हैं उनके एक सिस्टम बनाए जाते हैं कि इनके पानी चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड रह जाए, वो एकदम सपाट नहीं बनाता, पानी भरा रहे, बार बार गाड़ी छप छप जाए तो वहां टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब पूरा फिनिशिंग करके आपने नहीं दिया है, तो ये केवल 150 मीटर आपने फिनिशिंग करके दिया है। इंजीनियर है, जितना आपने फिनिश किया है उतने का सर्टिफाई कर दिया, यही है वर्क सर्टिफाइड, हमने बताया है।
लेकिन आपने वास्तव में रोड में कितना पैसा लगा दिया है, यहाँ तक लगा दिया। तो जितना आपने अभी बाकी मेंटेन नहीं किए हैं उसी को वर्क अनसर्टिफाइड। अब समझ में आ गया? तो इसी को हम अनसर्टिफाइड कहते हैं, इसको सर्टिफाइड कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता और तब हमें निकालना होता है। तो पहला तरीका क्या है, जितना काम हुआ उसमें सर्टिफाइड काम निकाल दे तो अनसर्टिफाइड निकल आएगा। दूसरा तरीका है कि जितने, कई बार ये होता है कि जैसे हमारा काम चलता रहता है, काम नहीं रुकता है, मान लिया यहाँ इंजीनियर सर्टिफाई करके चला गया और हम जब तक बैलेंस शीट बनाना था 31 मार्च को, अब जरूरी है कि इंजीनियर जो आएगा वो इंजीनियर 31 मार्च को आएगा, लॉ ऑफ सर्टिफाई करके तुम्हारा अकाउंट बनाने जाके बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा पॉसिबल होता है? वो जनवरी में आ सकता है, फरवरी में आ सकता है, मार्च में आ सकता है। मान लिया 15 फरवरी को आया, सर्टिफाई कर दिया, तो 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच जो काम होगा वो सर्टिफाई हो जाएगा। एक तरीका ये भी निकालने का। एक पहला तरीका हमने क्या बताया, पहला मेथड टोटल वर्क डन माइनस वर्क सर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड निकाला है। या जिस डेट को सर्टिफाई हुआ है उसके बाद का जितना काम होगा वो अनसर्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। एक ये होता है कि परसेंटेज में कितना परसेंट हम वर्क सर्टिफाई करें, कितना परसेंट हम अनसर्टिफाई करें। ठीक। या कई बार क्या होता है, प्रॉफिट दिया है तो जब आपको अकाउंट पता है, ये अकाउंट है, वर्क सर्टिफाई कहाँ दिया होता है, अनसर्टिफाइड कहाँ दिया होता है, यहाँ दिया होता है। पक्का? भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी तो बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ लिखा होता है, क्रेडिट साइड में। तो अगर डेबिट साइड के सारे आइटम दिए हैं तो बैलेंसिंग करके, यानी बैलेंस सीडी, अगर 2 बैलेंस सीडी दिया है, ठीक, तो आप क्या कर लोगे, बैलेंसिंग करके इसको निकाल लोगे, क्योंकि इधर वाला जोड़ने के बाद जो घटाते हैं वही तो सीडी आता है। तो अगर सीडी दिया है तो हम वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बैलेंसिंग करके। पक्का? और सीडी भी कई बार ना दिया रहे, क्या दिया है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से आप बीडी निकालोगे, बीडी ही सीडी हो जाएगी। आप समझ में है? जैसे कहा गया 2/3 प्रॉफिट 15,000 ट्रांसफर किया गया, तो अगर 2/3 15,000 है तो कुल कितना है, 2/3 प्रॉफिट 15,000 है, तो टोटल प्रॉफिट टोटल बराबर 15,000 गुणे 3 बटा 2, 22,500। अब 22,500 यहाँ रख लिए, वर्क अनसर्टिफाइड निकाल। क्लियर? तो अब आपको मैं कई बार कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन लगाना बेटा क्यों जरूरी है ये समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लगाना क्यों जरूरी है यह जान लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन लगाना क्यों जरूरी है।